नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उदयपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां कांग्रेस के नव चिंतन शिविर का आज अंतिम दिन। तो बता दें, नव चिंतन शिविर में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कांग्रेस को नई दिशा देने वाला नव संकल्प चिंतन शिविर आज खत्म होगा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनीतिक, आर्थिक, कृषि सहित विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखी और 2 दिन के ग्रुप डिस्कशन, कमेटियों की बैठक और मंत्रणा के बाद निर्णयों पर जो निर्णय लिए गए हैं, आज अंतिम दिन उनको मंजूरी मिलेगी। तो कांग्रेस के चिंतन शिविर का आज अंतिम दिन है। नवचिंतन शिविर में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कांग्रेस को नई दिशा देने वाला नव संकल्प चिंतन शिविर आज खत्म होगा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनीतिक, आर्थिक, कृषि सहित विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखी। 2 दिन के ग्रुप डिस्कशन, कमेटियों की बैठक और मंत्रणा के बाद लिए गए निर्णयों पर आज अंतिम दिन उनको मंजूरी मिलेगी। तो उदयपुर में कांग्रेस का ये चिंतन शिविर चल रहा है। 3 दिवसीय ये चिंतन शिविर है। आज तीसरा और आखिरी दिन है चिंतन शिविर का। तो उदयपुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के नव चिंतन शिविर का आज अंतिम दिन है। नव चिंतन शिविर में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कांग्रेस को नई दिशा देने वाला नव संकल्प चिंतन शिविर आज खत्म हो जाएगा। इस दौरान हमने देखा, बीते 2 दिनों तक कई मुद्दों पर कांग्रेस ने चिंतन मनन किया और आज भी आखिरी दिन है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी होनी है और 6 समितियां हैं जो कि कई प्रस्ताव रखेंगी और बैठक में कई ऐसे प्रस्ताव होंगे जिन पर मोहर लगेगी। तो चलिए अब सीधे लिए चलते हैं आपको उदयपुर, जहां पर मैनेजिंग एडिटर आरके गांधी जी लाइव बने हुए हैं। गांधी जी, किस तरीके से आप देखते हैं चिंतन शिविर का आज अंतिम दिन है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसमें शामिल हुए, कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। किस तरीके से देखते हैं आप, आज अंतिम दिन है तो? देखिए, देश भर से करीब 450 वरिष्ठ नेता कांग्रेस के मौजूद हैं। CWC की बैठक यहाँ पे शुरू हो चुकी है और इस बैठक में जो भी समितियाँ हैं जिनकी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को सौंपा जा चुका है, जिस पे चर्चा हो रही है। हमारे साथ में PCC राजस्थान से वरिष्ठ नेता हमारे साथ में मौजूद हैं। चूँकि राजस्थान वो धरती है जहाँ पे कांग्रेस में बदलाव की एक नई शुरुआत यहाँ से देखने को मिल सकती है। ये बदलाव पूरे देश में एक नया संदेश देगा। देखिए, निश्चित रूप से पूरे देश में एक नया संदेश जाएगा। मैं आपको एक जानकारी और दूं, आज़ादी के पश्चात कांग्रेस का जो सर्वप्रथम अधिवेशन हुआ था वो भी राजस्थान की धरती पर ही हुआ था और निश्चित रूप से आज जो है हमने हमारे संगठनात्मक ढांचे को, जो काफ़ी पुराने समय से चला रहा है, उसमें बदलाव करने को लेकर के आज की जो विशेष ज़रूरत है, यूथ है, दलित हैं, हमारे सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं और आर्थिक स्थितियां हैं, इनको लेकर के काफ़ी मंथन हुआ है। और हमारी कांग्रेस पार्टी का एक सिद्धांत है कि हम जो भी सम्मेलन करते हैं इसमें चिंतन मनन होता है देश की दशा और दिशा को निर्धारित करने के लिए। यह सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं होता। देश में जो व्याप्त कह लीजिए कमियां हैं, दिक्कतें हैं, आम लोगों की ज़रूरत हैं, इनको कैसे पूरा किया जाए, इसका मार्ग तलाशा जाता है। इसका मार्ग तलाशने के लिए ये चिंतन शिविर हुआ है और इस पर आगे कांग्रेस बढ़ के वापस हम देश को किस तरह से प्रगति पथ पर ले जाएं, इसका हमने मूलभूत रोड मैप तैयार किया है और आगे बढ़ेंगे इस पर। जो समितियाँ थी, जिन समितियों में बहुत कुछ बातें हुई, कृषि को लेकर, युवाओं को लेकर, और इन समितियों ने युवाओं को साथ लेकर चलने की बात कही है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत युवाओं का देश है और युवाओं को अगर कांग्रेस अपने साथ जोड़ती है तो एक युवाओं के बीच में एक नया संदेश जाए। देखिए, निश्चित रूप से आज का जो भारत है वो युवातम भारत है। सर्वाधिक जनसंख्या युवाओं की है और युवाओं के क्या सपने हैं, क्या अपेक्षाएं और आकांक्षाएं हैं, इनकी पूर्ति की जानी है। तो इसीलिए 70-80 करीब लोगों की एक कमेटी थी जिसमें ग्रास रूट वर्कर से लेकर के हमारे आला नेता तक शामिल हुए और सबने अपने अपने विचार रखे, डिस्कशन रखा, फीडबैक दिया और उसके आधार पर ये जो है समितियों ने निष्कर्ष निकाल करके अपनी रिपोर्ट कल प्रस्तुत कर दी है। अब इस पर आज CWC द्वारा
उस रिपोर्ट में जो मार्ग दर्शाए गए हैं, जो रोड मैप बनाए गए हैं, उनमें से जिसको उचित समझा जाएगा उन पे ठप्पा लगा करके आगे बढ़ने का निर्णय लिया जाएगा। इसमें एक बात और भी आई थी कि जो सामाजिक व्यवस्था थी, जिसमें आरक्षण की बात हुई, आरक्षण की बात कही जा रही थी, खासतौर पर इसमें महिला आरक्षण को लेकर काफी कुछ बात हुई है कि जिस चीज को कांग्रेस बहुत पीछे छोड़ चुकी थी उस पर एक नए सिरे से बहस चल रही है। नहीं, देखिए, महिला आरक्षण को लेकर के जहाँ तक है, हमारे आप देखेंगे सभी सरकारों ने, संगठन ने ये निर्णय लिया कि महिलाओं को हम आगे लाने के लिए इनको हम अपने संगठन में स्थान दें। लगभग आप देखिए, अभी उत्तर प्रदेश चुनाव हुए तो 40% टिकट महिलाओं को दिए गए। हमारे संगठन में जो है महिलाओं को समावेश हुआ। इसके अलावा जब हमारे यहाँ पंचायती राज के चुनाव होते तो 33% महिलाओं का आरक्षण है। ये सोनिया जी के पहल पर ही हुआ। अब ये सब चीजें जो हुई कि हमारी पहल पर हुई, तो जो रुक गया है आगे जहां और होना चाहिए वो कैसे हो, इसका रोड मैप तैयार किया जा रहा है। और खासतौर पर देखिए कि जो पंचायती राज व्यवस्था थी जिसको राजीव गांधी लेकर आए, जहां पे आरक्षण को लेकर बहुत कुछ किया गया और कई राज्यों ने इसे अडॉप्ट किया, लेकिन चीजें यही आ रही थी कि जो मैसेज जनता तक कन्वे होना चाहिए वो मैसेज कन्वे नहीं कर पाई कांग्रेस, लिहाजा ये स्थिति बनी कांग्रेस। देखिए, ऐसा नहीं है। आप ये एक नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी द्वारा गढ़ा गया कि कांग्रेस हार रही है। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी 1947 से लेकर 2004 तक गिनती ही नहीं होगी किसी के पास कितने चुनाव इन्होंने हारे अलग अलग नामों से। 2014 में हम हारे, उसके बाद आगे हारे, मान लो लोकसभा चुनाव। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार रहे हैं। कर्नाटक हम जीते, मध्य प्रदेश हम जीते, गोवा हम जीते, राजस्थान जीते, पंजाब जीते, बहुत सारे राज्य हम जीते। वो अलग बात है कि हमारी सरकार गिरा दी गई, लेकिन चुनाव जीत रहे हैं। या तो हम विपक्ष में या हम सत्ता में, ये सत्ता की भागीदारी में है। तो कांग्रेस तो सब जगह है। और इसमें एक बात और कि नेतृत्व को लेकर अक्सर बात होती रही और आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जो बातें कही कि नेतृत्व को लेकर अब एक खाका, एक जो है तस्वीर साफ हो जानी चाहिए। देखिए, नेतृत्व को लेकर के तस्वीर साफ है। हमारे एक एक कार्यकर्ता, आप कांग्रेस में कहीं भी जाएंगे, सब लोगों की एक ही मांग है कि राहुल गांधी जी नेतृत्व संभालें। एक ही आवाज है इस देश में जो आज की वर्तमान भाजपा सरकार के खिलाफ जो अपनी जनता की आवाज उठाती है, उनकी गलत नीतियों पर सवाल उठाती है, एक संघर्ष करती है। चाहे आप वैक्सीनेशन का मामला हो, चाहे कोविड को लेकर के हो, मैनेजमेंट को लेकर के मामला हो, या आप देखेंगे कि भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर के आंदोलन चलाओ, कृषि बिलों को लेकर के मामले। तो राहुल गांधी के अलावा कोई नेतृत्व नहीं है। तो यही हमारे सर्वप्रिय नेता हैं। हम सिर्फ इतना सा चाहते हैं सभी कार्यकर्ता कि भाई ये नेतृत्व संभालें। और अब समय आ गया है। कुछ ठीक है, व्यवधान रहे होंगे, कुछ लोगों से के बात रही होगी, लेकिन राहुल गांधी सर्वमान्य नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, यह सर्वविदित है और ये तय है। प्रियंका गांधी के नाम को लेकर भी काफी चर्चा होती रही चिंतन शिविर में। देखिए, चिंतन शिविर में तो 6 कमेटियों को लेकर के चर्चा हुई है। 6 कमेटियों के विषय हैं, इन्हीं को लेकर के चर्चा हुई है। इसके अलावा कोई चर्चा नहीं हुई। अभी हमारे संगठन चुनाव चल रहे हैं। एक फेज हमारा मेंबरशिप का हो चुका है, दूसरे फेज के हमारे चुनाव हो चुके हैं। हमारे जो ग्रास रूट पे ब्लॉक लेवल जो चुनाव होने हैं, डिस्ट्रिक्ट के चुनाव होने हैं, उनके ऑफिसर्स तय हो चुके हैं। रिटर्निंग ऑफिसर जिलों में जा चुके हैं, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो ये तो चुनाव अगस्त तक संपन्न हो जाएंगे, तो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। लगता है कि इस मंथन से एक नया स्वरूप कांग्रेस को देखने को मिलेगा। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस का स्वरूप बदलने वाला है। जो हमारा संगठनात्मक ढांचा है वो बदलने वाला है। उस संगठनात्मक ढांचे में 50% युवाओं का स्थान मिलने की बात है। और संगठन में ये बदलाव भी हो रहे हैं कि अब नीचे के लेवल पे ग्रास रूट वर्कर्स के लिए कुछ अलग अलग पोस्ट क्रिएट की जा रही हैं। ब्लॉक्स के नीचे सब ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं ताकि कम से कम बूथों पर एक व्यक्ति नियंत्रण करे, काम कर सके, वो अपना समय दे सके, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। ये संगठनात्मक जो हमारा ढांचा है ये 50 साल पुराना है। 50 साल पुरानी आबादी और आज की आबादी के हिसाब से उस क्षेत्र को मैनेज करने के लिए निचले संगठन में बदलाव बहुत जरूरी था। और जो अपेक्षित बदलाव था उस पर कमेटी ने मंथन किया, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन भी एक इसमें महत्वपूर्ण कमेटी थी। उन्होंने ये मंथन किया और आज देखते हैं, आज घोषणा हो जाएगी। कुछ योजनाओं की काफी तारीफ होती रही। अगर खासतौर पर देखा जाए, राजस्थान में मनरेगा को जो शहरी क्षेत्र से जोड़ा गया, जो शहरी रोजगार यहाँ देने की कोशिश की जा रही है, इसकी काफी चर्चा होती रही यहाँ पे। देखिए, राजस्थान जो प्रदेश है यहाँ पे खेती किसानी नहीं है, पानी का अभाव है बहुत ज्यादा।
और इसी कारण से उद्योग नहीं लग सकते, बड़ी फैक्ट्रीज नहीं लग सकती है। तो टूरिज्म और कुछ छोटे छोटे हमारे यहाँ पे उद्योग धंधे होते हैं। इस युवाओं को जो आज भारत में आप देखिए सर्वाधिक बेरोजगारी है 45 वर्ष में, इससे बचने के लिए लोगों को रोजगार देने के लिए मनरेगा बनाई गई थी। इसी तरह से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की घोषणा हमारे बजट में हुई है, जिसमें हम 100 दिन का कार्य शहरी बेरोजगार को देंगे। उसमें अलग अलग कैटेगरी हैं, कुछ पढ़े लिखे जो होते हैं, कामगार होते हैं, उन सब के लिए अपनी अपनी कैटेगरी में काम मिलेगा और निश्चित रूप से इससे संबल प्राप्त होगा। और देखिए हमारे यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बहुत बड़ी योजना गहलोत साहब ने लागू की है कि किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि निरोगी राजस्थान उनका सपना है, निरोगी राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लागू हुई है, जहाँ पे प्रत्येक राजस्थान वासी को इस योजना में कवर किया गया और उसके तहत 10 लाख रुपए तक का उसको इलाज, चिकित्सा का इलाज है वो मुफ्त मिलेगा। खर्च उसका 10 लाख तक का माफ है। और अगर किसी दुर्घटना में यदि जान चली जाए किसी उससे बीमित व्यक्ति की, तो 5 लाख का उसको दुर्घटना बीमा भी है। तो इस तरह की योजनाएं हैं। 2000 से अधिक हमने अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले। आज प्राइवेट स्कूलों की कहना चाहिए एनरोलमेंट घट करके सरकारी स्कूलों का बढ़ गया, दुगना हो गया है और भीड़ लग रही है, एडमिशन कराने के लिए लोग लाइन लगा के खड़े। तो ये हमारे शिक्षा, चिकित्सा और सोशल सिक्योरिटी की जो योजनाएं हैं, जैसे हमने ओपीएस लागू की, ओल्ड पेंशन स्कीम, इसके तहत हमने सोशल सिक्योरिटी दी। तो ये 3 क्षेत्र होते हैं जिन पे सरकार को कसौटी पर रखा जाता है। इन सब कसौटियों पे शिक्षा, चिकित्सा और सोशल सिक्योरिटी अगर आप देखेंगे तो राजस्थान सरकार अव्वल है। हिंदुस्तान में ऐसा कार्य किसने करके नहीं दिखाया। तो ये मॉडल आगे बढ़ेगा, कांग्रेस के माध्यम से ही आगे बढ़ेगा, पूरे देश में हम इसको लागू करेंगे। यही हमारी कामना है, ताकि प्रत्येक देशवासी चिकित्सा और शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के दायरे में रहे। आप देखिए मनरेगा के साथ हमने फूड गारंटी योजना लागू की थी। आज इस विकट काल में 80 करोड़ लोगों को यदि अनाज मिला तो उस कानून के कारण मिला कि सरकार का देना आवश्यक है। राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये सब कांग्रेस सरकार की सोच थी, ये विजन था। ऐसा विजन अभी आपको आज की सरकार में नजर नहीं आएगा कि कोई विजन होता हो जिससे जनता को सुरक्षा या राहत प्रदान करने वाली बड़ी योजनाएं जो भविष्य तक चले, ऐसी कोई योजना लागू है ही नहीं। क्योंकि आपकी 2 स्टेट में सरकार है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, जहाँ राजस्थान के मनरेगा जो शहरी क्षेत्रों से जोड़ा जा रहा है वो काफ़ी अहम है। छत्तीसगढ़ में भी आप देखिए कि गोबर को लेकर जो गोधन न्याय योजना है उसकी काफ़ी तारीफ हो रही, जिसकी चर्चा यहाँ भी हुई, जिसकी चर्चा और साथ ही उसको किस तरह से इसको बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर भी काफ़ी कुछ कहा गया, क्योंकि उस योजना को देखिए कई राज्यों ने अडॉप्ट कर लिया है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। गुजरात मॉडल का नाम लेकर के नरेंद्र मोदी जी आए थे, वो मॉडल तो हमने देख लिया। हिंदुस्तान भूख, भय और बेरोजगारी के तहत दबा हुआ है। आज देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और क्या कहना चाहिए सुरक्षा को लेकर के भय है, चिंतित हैं, लोकतंत्र पे प्रहार हो रहे हैं लोगों की आवाज़ दबाने के लिए। लेकिन राजस्थान ने जो ये योजनाएं दी हैं, छत्तीसगढ़ ने जो योजनाएं दी हैं, ये बताती है कि कांग्रेस के पास विजन है। देश चलाना कांग्रेस को आता है, सरकार चलाना कांग्रेस को आता है, जनता को राहत देना कांग्रेस को आता है। भारतीय जनता पार्टी को नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी नारे गढ़ सकती है लेकिन सरकार नहीं चला सकती, जनता को राहत नहीं दे सकती है। इसमें जब युवाओं की बात हो रही थी, रोजगार की जब बात हो रही थी, तो डॉक्टर रागिनी नायक ने एक बहुत अच्छी बात कही कि एक तरफ डिग्री है युवाओं के हाथ में और दूसरी तरफ सांप्रदायिक हथियार पकड़ा दिया गया है उन युवाओं के हाथ में। ऐसे में सलूशन क्या समझ पाती है यहाँ पे कांग्रेस पार्टी? देखिए अगर आप रोजगार देंगे, आप काम देंगे, काम के एवेन्यूज खोलेंगे, किसी भी तरह से व्यापार, काम, धंधा, नौकरी अगर मिलती है तो वो युवा जो है जिसके पास डिग्री है, क्षमता है देश को आगे ले जाने की, वो आगे बढ़ेगा, देश की तरक्की होगी। अब 30 लाख नौकरियां अगर केंद्र सरकार की खाली पड़ी हैं तो क्या अपेक्षा कर सकते हैं? तो युवाओं को आप बताइए, बरगला करके उनको याद जुलूस निकलवाना, पत्थरबाजी करवाना या भगवे झंडे हाथ में देना, तलवार हाथ में देके जुलूस निकलवाना, ये तो गलत है। आप कहाँ ले जा रहे हैं देश को? एक तरफ मोदी जी ये कहते थे जब सत्ता में आए थे कि 130 करोड़ का मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। 130 करोड़, इसको जनता मत मानो, ये 130 करोड़ हमारी शक्ति है। और कोरोना काल आया तो वो कहते हैं कि उनको ये बोझ लगने लगा। तो ये शक्ति कहाँ गई? इस शक्ति का सदुपयोग क्यों नहीं हो, यह भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं। तो ये जब लोग हमारे युवा डिग्री लेकर के और एक दूसरे हाथ में नौकरी का अगर पर्चा लेकर के जाएंगे तो उनकी जिंदगी बनेगी। हथियार से या किसी धार्मिक झंडे से किसी को कहना चाहिए जीवन यापन नहीं हो सकता।
आप भावना तो अपनी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अपने परिवार को चलाने के लिए डिग्रीधारी के हाथ में डिग्री के साथ नौकरी का पर्चा भी होना आवश्यक है। जिस तरह से बीजेपी का जीत का जो पहिया है चल रहा है, मुझे लगता है कि इस कांग्रेस के मंथन शिविर से, चिंतन शिविर से वो पहिया थमता नजर आएगा। देखिए, जीत का पहिया कहीं नहीं थमा। नरेंद्र मोदी जी बहुत प्रचंड जीत के साथ 2014 में बने, दिल्ली में चुनाव हार गए, आगे चुनाव हुए कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, पंजाब, ये राजस्थान, सब जगह हारे। वो बंगाल में आप देख लीजिए, ये जीत का पहिया पता नहीं कहाँ चला गया था। ये भारतीय जनता पार्टी का जो कमल है, ये कमल उधार की पंखड़ियों से बना हुआ है। 125 से ज्यादा सांसद तो उधार के हैं। 3 स्टेट में जो मुख्यमंत्री इनके हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, वो तो कांग्रेस से ही गए हुए हैं। तो काय का जीत का पहिया है? ये तो सब उधार की पंखड़ियां हैं, कब बिखर जाएंगी कोई पता नहीं है। राहुल गांधी का पद यात्रा जो संभावित है, जिसमें चर्चा हो रही है, ये काफी मायने रखेगा कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से जन जागरण अभियान और लोगों के बीच जाकर के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर के जन जागरण करती है। तो ये निश्चित रूप से हमारे समस्त नेता जाएंगे, समस्त नेता कार्य करेंगे इस चीज के लिए। और राहुल गांधी जी की भी यात्राएं होती नहीं है, रैलियां होती नहीं है हर स्टेट में। मैं तो ये मानता हूँ महीने में 2-3-4 जगह इनकी बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, सारी चीजें होती हैं। और जहां जरूरत होती है, जब कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है, चाहे किसान आंदोलन हो, तो उसमें उन्होंने पंजाब में ट्रैक्टर रैली निकाली थी, वो तो जनता के बीच है लगातार। अब बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिन वादों को लेकर के आई थी, किसानों की आय दोगुनी करना, 2 करोड़ रोजगार देना, बाकी तो मैं क्या और खूब है गिनाने के लिए, लेकिन क्या इनमें से कोई चीज पूरी हुई? वो नहीं हुई है। तो इन सब चीजों का विरोध तो किया जाएगा। महंगाई बेतहाशा है, बेरोजगारी पे लगाम नहीं लग रही है। जनता को समस्या तो इनसे है, न पेट्रोल डीजल के दाम कम हो रहे, रसोई गैस पहुंच से दूर हो गई, और अब तो अनाज और आटा ये भी आम आदमी की पहुंच से दूर चला गया। तो हमारी पार्टी तो इनके लिए संघर्ष करेगी, आम आदमी के लिए। हमारा ध्येय है, अगर आजादी से पहले कांग्रेस बनी थी तो सत्ता प्राप्ति के लिए थोड़ा ना बनी थी। हम एक उद्देश्य लेकर के चले थे, और आज भी हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति करेंगे और जनसेवा। इस जो चिंतन शिविर है, इसका भी एक उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के साथ में कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और तमाम जो वरिष्ठ नेता है, वो कहीं ना कहीं खाका, और जिसमें चर्चा हो रही है कि उन राज्यों में जहाँ तो कांग्रेस वहाँ तो मजबूत स्थिति में है, लेकिन देश के अन्य राज्यों में, साथ ही केंद्र में किस तरह से कांग्रेस मजबूत स्थिति में उभरे, उसको लेकर यह चिंतन शिविर काफी मायने रखता है। और उदयपुर कहीं ना कहीं इस चिंतन शिविर के जरिए एक गवाह बनेगा कि कांग्रेस की आने वाले समय में नीति और जो रीति और नीति है वो क्या रहने वाली है। कैमरामैन डीके सिन्हा के साथ आके गांधी, साधना न्यूज, उदयपुर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस का चिंतन शिविर जारी है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। समितियों ने रिपोर्ट अपनी सौंप दी है, अपने प्रस्ताव रख दिए हैं और ये बैठक चलेगी। उसके बाद देखने वाली बात होगी कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव होंगे जिनको मोहर लगेगी। तो उदयपुर में कांग्रेस का ये चिंतन शिविर चल रहा है। 3 दिवसीय चिंतन शिविर था, आज अंतिम और आखिरी दिन है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए उदयपुर पहुंचे हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी बैठक शुरू हो गई है। और शिविर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। कांग्रेस को नई दिशा देने वाला नव संकल्प चिंतन शिविर आज खत्म होगा। तो राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है। आज तीसरा और आखिरी दिन है चिंतन शिविर का। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक भी शुरू हो गई है और 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर रोड मैप सहित अन्य घोषणाएं करने के लिए 6 समितियों ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है और कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई है और इन समितियों के प्रस्तावों पर मोहर लगेगी और फिर पार्टी में होने वाले बदलावों की घोषणा भी की जा सकती है। और ये बड़ी खबर उदयपुर से आपको बता रहे हैं, कांग्रेस का चिंतन शिविर जारी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी शुरू हो गई है। कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हैं और जिस तरीके से अध्यक्ष पद को लेकर सुगबुगाहट भी
तेज हो गई है। माना ये जा रहा है कि राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, फिर से उनको अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जा सकती है।